तो चलिए दोस्तों 12वीं क्लास के मैथ में एक्सरसाइज 2.1 पर आज अटैक करेंगे। बिल्कुल देसी स्टाइल में डायरेक्ट आपके माइंड में जाकर सेट कर जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन दिया कहता है, पहले क्वेश्चन दिया है, इसके ऊपर कहता है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करें। दोस्तों यहां पर मुख्य मानों को ज्ञात करना है। प्यारी साथ को इसके पहले मैंने पिछले क्लास में बताया है कि साइन इनवर्स एक्स के लिए प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स के लिए क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स के लिए क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स के लिए क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स के लिए क्या होता है और कोसेक इनवर्स एक्स के लिए क्या होता है। उम्मीद है कि दोस्तों वो वीडियो आप जरूर देखे होंगे। अगर नहीं भी देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे हैं, पहले आप वहां से देख सकते हैं, तब ये जाकर क्वेश्चन अपने आप आपको समझ में आने लगेगा और बिल्कुल अच्छे तरीके से आएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स ऑफ -1/2। दोस्तों अगर एक नजर इस पर डालें तो यहां पर देखिए साइन इनवर्स ऑफ -x को हम कैसे लिखते हैं, यानी माइनस साइन इनवर्स x लिखते हैं। तो दोस्तों इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस को बाहर निकालेंगे और इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/2। क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/2। प्यारे बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन कितना का मान, यानी साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। तो प्यारे बच्चों साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। अगर इसको रेडियन में लिखना हो तो प्यारे बच्चों इसको हम लिख सकते हैं साइन π/6, π/6। अब यहां से एक प्रॉपर्टी पर आपको नजर देना पड़ेगा, यानी साइन इनवर्स ऑफ साइन जो x होता है प्यारे बच्चों, ये x देता है, लेकिन ये कब देता है, जब x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 के बीच अगर एंगल हो तो दोस्तों यहां पर जो x है वही x यहां पर आएगा। तो दोस्तों यहां पर जो π/6 है इन दोनों के बीच में है, तो दोस्तों ये x के जगह पर है तो यहां पर आपको x मिलेगा। तो दोस्तों यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, π/6 और इसके आगे माइनस है तो माइनस। दोस्तों यही रहा आंसर। तो दोस्तों बन गया, बहुत आसान क्वेश्चन है, यानी बहुत आसान, जितना आप सोच नहीं सकते हैं उससे ज्यादा आसान है। तो चलिए दोस्तों बिल्कुल आपके दिमाग में आनी चाहिए और आप पूरे वीडियो को देखिए, जरूर आएगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स √3/2। दोस्तों एक काम करेंगे कि यहां पर कॉस इनवर्स, कॉस कितना का मान √3/2 होता है, तो cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। अगर इसको रेडियन में लिखे तो cos π/6 होगा। तो प्यारे बच्चों आपको मालूम होनी चाहिए कि cos इनवर्स ऑफ cos x बराबर x होता है। तो प्यारे बच्चों यहां पर x है तो ये कितना होगा, π/6, यही रहा आंसर। अगर आप प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में देखें तो यानी क्या होता है, 0 से पाई तक होता है और 0 और पाई के बीच में क्या होगा, π/6 होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, π/6 होगा। तो दोस्तों यही रहा आंसर, जो बिल्कुल आसान है। तो चलिए दोस्तों इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, जैसे प्यारे बच्चों अगर यहां पर देखिए f इनवर्स x है, f इनवर्स x बराबर y दिया है, तो इसको दूसरे तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं x बराबर, a इधर आएगा f इनवर्स तो खाली f हो जाएगा और यहां पर y है तो y हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसको इस तरीके से लिखने का प्रयास करें तो सबसे पहले लेट यहां पर जो cos इनवर्स √3/2 दिया है इसको हम y मान लेंगे, इसको हम y मान लेंगे। तो प्यारे बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं √3/2 आप बराबर, इधर cos इनवर्स है, बराबर की इधर आएगा तो केवल cos a y हो जाएगा। अब आप यहां से देख सकते हैं कि जो √3/2 होता है cos π/6 का मान होता है। तो दोस्तों यहां पर cos π/6 लिख देंगे, अब बराबर में क्या होगा जी, cos y। तो दोस्तों cos से cos कैंसिल, ऐसे काटते नहीं है, तो दोस्तों यहां पर इसलिए आपको y बराबर क्या मिला, π/6। तो दोस्तों यही रहा आंसर। ऐसे भी आप बना सकते हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान। तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर हम आपको 3 बताने चल रहे हैं। और दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो दिया है cos इनवर्स, यहां पर 2, cos इनवर्स 2 दे रखा है, यहां पर cos इनवर्स 2 दे रखा है।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स 2 दिया है, तो कोसेक इनवर्स, ये देखिए कोसेक कितना का मान 2 होता है, यानी कोसेक 30 डिग्री का मान होता है। अगर इसको रेडियन में लिखे तो कोसेक π/6 हो जाएगा। और दोस्तों आपको मालूम होनी चाहिए कि कोसेक इनवर्स कोसेक बराबर x होगा, तो दोस्तों यहां पर x की जगह पर π/6 है, तो उत्तर कितना होगा, π/6। यही रहा आंसर। दोस्तों बन गया, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर 4 नंबर क्वेश्चन देखें, अगर आप 4 नंबर क्वेश्चन देखें तो 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है tan इनवर्स √3। दोस्तों इस क्वेश्चन पर आपको दिखना पड़ेगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों यहां से हम मिटा देते हैं tan इनवर्स -√3। तो दोस्तों इसके लिए हम एक काम करेंगे, देखेंगे tan इनवर्स ऑफ -x, इसको हम कैसे लिखते हैं। तो इसके लिए यहां पर इस सिंबल, ये जो माइनस का सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, ये पहले आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स x लिखते हैं। तो यहां से माइनस को बाहर कर कर यहां पर लिख लेंगे tan इनवर्स √3। तो इसके आगे हम कैसे लिख सकते हैं, यानी माइनस tan इनवर्स, tan कितना का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का, देखिए tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। अगर इसको रेडियन में लिखना हो तो tan π/3 का मान होता है, तो यहां पर लिख सकते हैं tan π/3। और दोस्तों यहां पर देखा जाए कि माइनस है तो माइनस, tan इनवर्स ऑफ tan x बराबर x होगा, तो x की जगह पर π/3 है, तो यहां पर π/3। दोस्तों यही रहा आंसर, जो बिल्कुल आसान है, आराम से बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है cos इनवर्स -1/2। दोस्तों इस पर आपको ध्यान देने की बात है, इसमें बच्चे गलती कर कर आ जाते हैं, जो प्रॉपर्टी अच्छे तरीके से नहीं समझे होते हैं। देखिए cos इनवर्स -x है ना, अगर माइनस को हटानी है तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला π - cos इनवर्स x बनता है। तो दोस्तों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं π - cos इनवर्स x, तो कितना होगा, सिर्फ 1/2 होगा। तो दोस्तों π - cos इनवर्स, cos कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। अगर इसको रेडियन में लिखना चाहे तो cos π/3 देंगे। और दोस्तों यहां से आप देख सकते हैं कि पाई है तो पाई माइनस, यानी प्रॉपर्टी के अनुसार यहां पर x मिलेगा, cos इनवर्स cos x बराबर x होगा, तो यहां पर π/3 होगा। दोस्तों आप घटा लेंगे तो यहां पर आपका आंसर क्या मिलेगा, 2π/3। दोस्तों यही रहा आंसर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों यहां से हम मिटाते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है tan इनवर्स -1। बिल्कुल आसान क्वेश्चन दे रखा है, क्या आप इसको बना सकते हैं? बिल्कुल आप बना सकते हैं। यहां पर देखिए tan इनवर्स ऑफ -1, तो tan इनवर्स ऑफ -x के लिए हम क्या लिखते हैं, माइनस tan इनवर्स x लिखते हैं, यानी माइनस को बाहर कर लेना होगा और इसको लिखना होगा tan इनवर्स यहां पर 1। अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, इसके आगे क्या कर सकते हैं, तो माइनस tan इनवर्स, tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो प्यारे बच्चों tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। अगर इसको रेडियन में लिखा जाए तो यहां पर tan π/4 का भी मान 1 ही होगा। और यहां से देख सकते हैं कि tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स tan x बराबर x होता है। तो दोस्तों यहां पर π/4 है, तो यहां पर π/4। दोस्तों यही रहा आंसर। देखिए कितना आसान तरीके से बन जा रहा है। तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर हम 7 आपको बताएंगे, और क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया है वो दिया है sec इनवर्स यानी 2/√3। sec इनवर्स 2/√3। दोस्तों ये आप भी कर सकते हो, यहां पर sec इनवर्स, sec कितना डिग्री का मान 2/√3 होता है, तो प्यारे बच्चों sec 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है। अगर इसको रेडियन में लिखे तो यहां पर लिखना पड़ेगा sec π/6। और आपको प्रॉपर्टी के अनुसार मालूम है कि sec इनवर्स sec x बराबर x होगा,
और यहां पर जो x है ये प्रिंसिपल यानी ब्रांच प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के क्या है यानी कंडीशन के बीच में आपको मिलेगा। तो यहां पर सिर्फ x होगा, तो x की जगह पर π/6। दोस्तों यही रहा आंसर। देखिए फटाफट बन जा रहा है। तो दोस्तों यहां से हम इसको मिटकाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, तो जानते हैं क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आपको मिले ना आप एज इजिली बना सकते हैं। तो मैथ पढ़ते हैं तो मैथ के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आप पहले यानी प्रॉपर्टीज को अच्छे तरीके से पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए। 2-3 बार पढ़ने से रिमेंबर हमेशा के लिए याद हो जाता है। और उसके बाद आप क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे ना तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए ऐसा बच्चे क्या करते हैं कि ज्यादातर उनकी दिमाग काम करता है कि मैं क्वेश्चन बना लूं और ज्यादातर वक्त देते हैं क्वेश्चन बनाने में और क्वेश्चन नहीं बन पाता है। यानी इसका मुख्य कारण है कि सबसे पहले हमें प्रॉपर्टी पर, उन बच्चों को सबसे पहले प्रॉपर्टी पर ध्यान देनी चाहिए। अगर आप 1 घंटा प्रॉपर्टी पर पढ़ते हैं, अगर 1 घंटा के बजाय आप 2 घंटे अच्छे तरीके से प्रॉपर्टी देखते हैं तो प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन आप बनाएंगे ना तो क्वेश्चन आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। जो क्वेश्चन को आप सिर्फ 2 घंटा में करेंगे पूरे चैप्टर को, वहां पर आपको मात्र 1 ही घंटा वक्त लगेगा। तो सबसे ये सोचने की बात है कि सबसे ज्यादा फोकस किस पर करने की जरूरत है। अगर जब ये बात आपको समझ में आने लगेगा तो आपसे कोई मैथ का प्रॉब्लम नहीं बच सकता है और आप प्रत्येक क्वेश्चन को गर्दा तरीके से बना सकते हैं और लाइफ टाइम आपके दिमाग में याद रहेगा। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो कॉट इनवर्स √3 दिया है। देखिए बिना जान का क्वेश्चन दिया है। कॉट इनवर्स, कॉट कितना डिग्री का मान √3 होता है? तो कॉट 30 डिग्री का मान √3 होता है। अगर इसको रेडियन में लिखे तो कॉट π/6 लिखना होगा। और दोस्तों यहां से आपको सिर्फ कॉट इनवर्स ऑफ कॉट x बराबर x होता है, तो x की जगह पर कितना है π/6, तो उत्तर कितना होगा π/6। और दोस्तों यही रहा आंसर। आप देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, तो 9 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है, cos इनवर्स -1/2। दोस्तों यहां पर समझने की बात है, गर्मी तो बहुत है लेकिन आदमी को अपने कर्तव्य से दूर नहीं होनी चाहिए, लगे रहनी चाहिए। यहां पर आप देख सकते हैं cos इनवर्स ऑफ -1/2। तो प्यारे बच्चों यहां पर cos इनवर्स ऑफ -x, इसको हम कैसे लिखते हैं? पाई माइनस cos इनवर्स x लिखते हैं। तो दोस्तों यहां पर हम लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स x मतलब 1/2। अब यहां से क्या करेंगे? तो दोस्तों यहां पर पाई माइनस cos इनवर्स, cos कितना डिग्री का मान 1/2 होता है? तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। अगर इसको रेडियन में लिखे तो cos π/3 का मान 1/2 होता है। तो दोस्तों यहां पर cos π/3 लिख लेंगे। तो दोस्तों यहां से आपको देखने को मिलेगा पाई माइनस, यहां से आपको क्या मिलेगा π/3 और आप घटा लेंगे तो 2π/3 हो जाएगा। और दोस्तों यही रहा आपका आंसर। तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर हम 10 बता रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जो भी कहता है बहुत आसान कहता है। दिया है कोसेक इनवर्स -√2। चलिए इस क्वेश्चन का इलाज करना है। उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से इसका इलाज कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे? कोसेक इनवर्स। अब चलिए यहां पर जो इसके लिए यहां पर देखिए कोसेक इनवर्स -x के लिए माइनस कोसेक इनवर्स x लिखते हैं, मतलब माइनस को बाहर निकाल लेना होगा और यहां पर क्या होगा √2। तो दोस्तों माइनस कोसेक इनवर्स, कोसेक कितना डिग्री का मान √2 होता है? तो दोस्तों 45 डिग्री का होता है, जिसको यहां पर हम लिख सकते हैं कोसेक π/4। दोस्तों यहां से आपको मिलेगा क्या प्यारे बच्चों? यहां पर माइनस है तो माइनस x होता है, तो x की जगह पर कितना है π/4, तो π/4। दोस्तों यही रहा आंसर, यही रहा आंसर। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और जो भी चैप्टर में क्वेश्चन दिया है बिल्कुल आसान दिया है और जानना भी जरूरी है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 11 पर आते हैं और जरूर
11 नंबर जो क्वेश्चन दिया है वो आपको समझने वाला क्वेश्चन दिया है और आप समझ में आपको आ गया तो आप अच्छी तरीके से बना पाएंगे। तो लिखते हैं क्वेश्चन को, tan इनवर्स 1 आ प्लस cos इनवर्स -1/2 आ प्लस साइन इनवर्स -1/2। देखिए इस क्वेश्चन को लिखने में थोड़ा दिमाग लगाया है तो फिर आपको बनाने में थोड़ा सा दिमाग आपको भी लगाना पड़ेगा, लेकिन इसमें दिमाग लगाने की कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी आपको मालूम है तो आप एज इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर देखेंगे tan इनवर्स, tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो प्यारे बच्चों tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। अगर रेडियन के अकॉर्डिंग देखा जाए, मतलब बात तो वही है, तो tan π/4 के लिए 1 लिखते हैं, तो यहां पर लिख सकते हैं tan π/4। और यहां से देखिए, यहां से आपको सतर्क होकर बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर विकेट गिर जाएगा। तो प्यारे बच्चों cos इनवर्स ऑफ -x, तो इसके लिए यहां पर देखिए इसको लिखते हैं पाई माइनस cos इनवर्स x लिखते हैं, तो यहां पर लिखेंगे प्लस पाई माइनस cos इनवर्स x, तो x की जगह अब 1/2 होगा, तो cos कितना का मान 1/2 होता है, तो cos 60 डिग्री का होता है, जिसके लिए हम cos π/3 भी लिख सकते हैं, cos π/3। और दोस्तों इसके लिए देखा जाए कि साइन इनवर्स ऑफ -x को कैसे लिखते हैं, माइनस साइन इनवर्स x लिखते हैं, तो ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा और इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स, और ये साइन 1/2 बचेगा, तो साइन 1/2 यानी साइन 30 डिग्री का मान होता है, जिसको हम साइन π/6 से लिख देंगे। और यहां से तो फिर क्या करना है जानते हैं, तो दोस्तों यहां से आपको मिलेगा π/4 प्लस पाई, नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, माइनस यहां पर आपको मिलेगा π/3 और माइनस यहां पर आपको मिलेगा π/6। आप डर मत जाइएगा ऐसे देखकर, क्योंकि आप दूसरी क्लास तीसरी क्लास से ही ऐसे सीखते आए हैं, तो फिर अभी तो 12वीं क्लास की मजा ले रहे हैं टॉपिक में, तो फिर बिल्कुल आसान तरीके से कर लेंगे। लघुत्तम आपको 12 मिलेगा, कितना मिलेगा जी, 12 मिलेगा ना। अब देखिए 4 में 12 से भाग देंगे तो 4×3 3 आएगा, 3 में पाई से गुना कर लेंगे 3 पाई, प्लस 1 में 12 से भाग देंगे तो 12 आता है, और 12 में पाई से गुना कर लेंगे 12 पाई, माइनस 3 चौका 12 यानी 4 पाई माइनस 6 दूना का 12 2 पाई। चलिए दोस्तों पहले आपको मालूम है कि जोड़ का क्रिया होता है, तो 12×3 15 पाई, अब माइनस 1 कितना हो जाएगा जी 6 पाई, अब बटा में कितना 12, दोस्तों घटा लेंगे तो 9 पाई/12। दोस्तों अब काटेंगे इसको तो 3×3 का 9, 3 चौका 12, यानी रिजल्ट आएगा 3 पाई/4। और दोस्तों यही रहा आंसर। दोस्तों बिल्कुल आसान है, सिर्फ आप देखिए और 1-2 बार आप प्रैक्टिस करिए बनाने के लिए, आप आराम से कर लेंगे, ऐसा मेरा दिल कह रहा है कि आप जरूर कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। तो दे रखा है cos इनवर्स 1/2 आ प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2। क्या कहना इस क्वेश्चन को, क्या कहना, बिल्कुल आसान है। तो कहेंगे क्या, बनाएंगे cos इनवर्स, प्यारे बच्चों cos 60 डिग्री का मान 1/2, रेडियन में लिखेंगे तो cos π/3 लिखेंगे, ए प्लस है तो प्लस 2 इंटू ए साइन इनवर्स, साइन कितना का मान 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। अगर रेडियन में लिखे तो इसको साइन π/6 लिखेंगे। अब यहां से एक रोचक बातें आएगा, क्या आएगा, प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी के अनुसार देखा जाए तो यहां पर आपको मिलेगा π/3 आ प्लस 2 इंटू यहां पर π/6। दोस्तों 2 एकम 2, 2 3 6, दोस्तों क्या मिलेगा π/3 आ प्लस π/3। दोस्तों जोड़ लेंगे, क्या रिजल्ट होगा 2 π/3। दोस्तों यही रहा आंसर, बन गया। कुछ नहीं करना है, सिर्फ कलम उठाना है और बोर्ड पर चला देना है, कॉपी पर चला देना है, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहां से इसको मिटा देते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं 13, और 13 कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है।
दिया है यदि साइन इनवर्स x बराबर y, तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिया है। साइन इनवर्स x बराबर y, तो यानी साइन इनवर्स x का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू आपको बतानी है। तो दोस्तों हमने आपको बता रखे हैं, वो क्या बताए हैं आपको यहां पर दिखाई देता होगा, यही बताए हैं। और प्यारे बच्चों यहां पर जो x होता है ये डोमेन होता है, और यहां पर जो y होता है ये रेंज होता है। क्या होता है? रेंज होता है। और साइन इनवर्स x के लिए जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होता है यहां पर आपको लिख चुके हैं, और पिछले क्लास में काफी हम डिटेल से चर्चा किए थे, जो आपको अभी तक याद होगा। तो चलिए दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन, इसमें बी नंबर ऑप्शन है, तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। तो चलिए दोस्तों इसको मिटाते हैं और देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। दोस्तों ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आसान है। तो चलिए, बहुत आसान है तो और भी आसान तरीके से बताया जाए। tan इनवर्स, tan कितना का मान √3 होता है? तो tan यानी 60 डिग्री का मान √3 होता है, जिसके लिए tan π/3 हम लिख सकते हैं रेडियन में, π/3 माइनस। देखिए दोस्तों यहां से आपको देखना होगा कि सेक इनवर्स ऑफ -x, तो प्यारे बच्चों सेक इनवर्स ऑफ -x के लिए हम क्या लिखते हैं? पाई माइनस सेक इनवर्स x लिखते हैं, यानी पाई माइनस सेक इनवर्स x, मतलब x के जगह 2, तो यानी सेक कितना डिग्री का मान 2 होता है? तो सेक π/3 हो जाएगा। यहां पर क्या लिखेंगे? सेक π/3। और चलिए दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव बहुत बार दे रखा है, यहां से आपको π/3 मिलेगा। दोस्तों यहां पर आपको पाई माइनस यहां पर क्या मिलेगा जी? π/3। दोस्तों यहां पर π/3 माइनस, इसको हल कर लेंगे 2π/3, और यहां पर लघुत्तम 3, तो क्या होगा? पाई माइनस 2π, और घटा ले तो -π/3। दोस्तों यही रहा आंसर। दोस्तों एक्सरसाइज 2.1 को हम पूरी अच्छी तरीके से आपको बता डालें, और उम्मीद है कि 2.1 आप अच्छी तरीके से कर लेंगे। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिएगा, और दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि हमें आगे बढ़ने के लिए आपकी सपोर्ट की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।